जय श्री राम। वृक्ष ढूंढे बीज को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ओत के ओत। बात बहुत कड़वी कह दी गई है, परंतु अगर समझ में आ गई तो लाभ कितना हो सकता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6ठ सोपान में जब राक्षस रण से भाग रहे थे तो रावण ने कहा, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। बहु आयुध धर सुभट सब रहे पचारे पचारे, व्याकुल के बालू कपे पारे तेरे सोलने मारे। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भया तोरे कापे भागने लागे, यद्यपि उमा जीत ही आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। निज दल विकल सोना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह कर लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पावन नतन मन भाति क्रोधा, गरजेउ पिरिवल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गए गिरे मेघनाथ कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए
और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता ताहे हृदय महुमार सिलाता। दूसरे सोत विकलते जाना सेंदन घाले सो तुरत गिर आना। रथ तो डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सोना पावन सोते गढ़ पर गए अकेल। रन बाकोरा बाल सोत तर के चढ़े कापी खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रन में बाकी वाले पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। जो विरोध को रोध दो बंदर राम पिता पैसो मेरे ओरे अंतर। रावण भावन चढ़े दो दाए करे कौशला देश दोहाए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों छोड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन उड़ावा, देखे निशाचर पति भावा। नारी वीरंद कर पीट छाती, अवधो उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पादी वानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करती नहीं डरावे रामचंद्र कर सोज सुनावे। कोनी कर गए कंचन के खंबा, कहे नहीं करे उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पाद आरंभ किया जाए। गरजे पारे रूप कटक मजारे, लागे मर दे भोजे भलवारे। कहा हुई लाते चपेट नहीं केहू, भजहु न राम सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से, किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बजते, उसका यह फल लो।
एक एक सो मर दहे तोरे चलावहि मुंड रावण आगे परहिते जनु फूटहि दधे कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो, दही के कुंडे फूट रहे हो। मुख आजे पावहि ते पद गए फिर वो पास चलावहि। कहे विभीषण तीन के नामा दे राम तीन निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मानु जाद देवजा में से भोगे पावहि गति जो जाचत जोगी। कुमारा ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिनके योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे भेदभाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देह पारा में गति सोजिए जानी अस के पाल को कहू भवानी। अस पेरे भो सोनी न बजे ब्रह्म त्यागे नरमति मंदित परमियाभागे। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। वे हे भवानी कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद हनुमंत फिर बेसा कीन दुर्ग अस कह अवधेसा। लंका दो कपि सोहि कैसे माथे सिंधु दोई बंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं और वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भोजे बल रे को दल दल मल देखे दिवस करे अंत। कूदे जुगल विगत समय आए जय भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान
और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। फिर वो पद कमल से तीन नाए देखे सोभट रघुपति मनि बाए केरे पाराम करे जोगल निहारे भय विगत श्रम परम दुखा सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित होकर परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना फिरे भालो मरे कटे भटे नाना जा तो दान पेरे दो से बल पाए धाय करे 10 शीश दोहाए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर भी लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचरे आने देखे कापे फिरे जह तह कट कटाए भट फिरे। दो दल पेरे वल पचारे पचारे लरत सुभट नहीं माने हारे। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कष्ट टकराकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे नाना बारन बलले मुख भारे। सबल जोगल दल समिबल जोदा को तुक करत लरत करे क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। पीरा वेट सरद पायो घनेरे लरत मने हो मारुत के प्रेरे। आने पे अंक पाने अरो अति काया विचलत सैन की नहीं इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रम से वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। आंकनपन और अतिकाय और सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की भैनी में से मैं अति अंधियारा वृष्टि हो रुधिरो पल छाड़ा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी।
देखी निविड़ता में दस होते से कापी दल भय खबार। एक न देखे जय तह करहि पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मर मोर रघुनायक जाना ले बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहे समुझाए सुनत को कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि केरे पाल हंसे चाप चढ़ावा। पावक सायक सब दे चलावा। भयो पेरे कास कत होता में नाहे। ज्ञान उदय जिमि संशय जाए। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू बलि मुख पाए फिर का साधाए। हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे। आक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रन में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कही धरि धरनी करहि। भालू कपि अब अद्भुत करनी। गए पद डारहि जा। गए पद डारहि सागर माहे। मकर उड़ग जस धरि धरि खाए। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करने करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल। कछु गड़ चढ़े पराई। गरजे भालो बाले मोकरे को दल बल चलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने का विचार हो आए जहाँ को सिला।
लोग की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलापति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। जहाँ दशानन सचिवे हंकारे सब सन कैसे तो बट जय मारे। आधा कटको कपिन संघारा कहो बेगी का करे विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरट निशाचर रावण मातो पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन सुन होता ते कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और उसके श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम्हें सीता हरियाणी असगुन होए न जाए बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहु न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भीराता सहित मधु के टभ बलवान। ये मारे सोए अवतार हो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। काल रूपे खल बन देहन गुनागारे घन बोध। शिव व्रंचे जय से वही तासो कावन विरोध। जो काल स्वरूप हैं दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं। गुणों के धाम और ज्ञान घन है एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बेर कैसा। पारे हरे बेरो देव बेदे बजे हो कृपा निधि परम सने। ताके वचन बानी समिलागे करिया मोह
अतः बेर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाणों के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़े भय सीनते मारते हो तो आवे जानी ने देखा वैसे मोहे ते आपने मने असे अनुमाना बाध्य चलते केरे पानीदाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सोटे गाँव के दूर वादा तब सको पे बोले घनी नादा को तो के प्रात देख मोरा करहु बहुत कहो का थोड़ा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सोने सोते वचन भरोसा आवा प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार बहु बिनु सारा लागे कपे पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपी ने दौड़ घट गढ़ घेरा नगर कोलाहल भयो घनेरा। विधे दायो दे धरनी से चरिधाए गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ के शिखर ढाए। ढाए महेंद्र शिखर कोटि में विविध विधि गोला चले। गहरात जेमे पवे पात घर जत जनो पेर लेके बादले। मारे कट बिकट बट जोटत काटत न लटत तन जरे जरे भये। गए सैलित ही गढ़ पर चला वही जैसो निशाचर हुए। उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर ढाए। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो।
और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मर जाते हैं। मेघनाथ सोने से रेवन हसे गणो नीचे का आई। उतर वीर दुर्गते सन मुख चलो बजाए। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। अब समय तो